Hello everyone, I Pooja Sharma welcome you all at Future Series Institute online platform। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली लाइव क्लासेस में हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं डिफेंस की, जिसमें मैं पूजा शर्मा आप सभी को साइंस पढ़ा रही हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स। मोशन का सेकंड पार्ट इसे आप कह सकते हैं, बिकॉज जब हमें मोशन पढ़ना है तो हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है और उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जब तक हमें नहीं पता है तब तक हमारे लिए वो क्वांटिटीज किसी काम की नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसा यूनिट्स के बारे में, क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी हमें नीड होती है साइंस के अंदर, एंड क्या उनकी यूनिट्स होने वाली हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स होती क्या है। Scientists from all over the world have accepted a common standard units of measurement. ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी ने क्या किया है, एक सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एक्सेप्टेड अ कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बिकॉज देखिए क्या है, अलग अलग जो कंट्रीज हैं या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वहां आपको पता है कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए लाइक लैंग्वेज अलग होती है, तो मेजरमेंट्स भी अलग होते हैं। लाइक लेंथ की बात करें, कहीं फुट में, कहीं मीटर में है, ठीक है, कहीं हेक्टेयर के अंदर हम उसे ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि काफी ज्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है। तो इस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लाइक एक साइंटिस्ट है वो बोल रहा है कि मैं फुट में बात करने वाला हूँ, एक बोल रहा है कि मैं बात करने वाला हूँ मीटर के अंदर, तो अब ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कैसे करें। तो उसके लिए जो जितने भी हमारे वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक सिस्टम प्रिपेयर किया है, और ये सिस्टम क्या है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, international system of units was set up as the convention for measurement worldwide। और ये सिस्टम सेटअप क्यों किया गया, ताकि वर्ल्ड वाइड जो भी हमारा मेजरमेंट है उसे लेने के अंदर सभी को आसानी हो, यानी हम एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाए कि हाँ मीटर लाइक लेंथ है, लेंथ की मीटर एक ऐसा यूनिट है, तो मीटर में हम ये भी मीटर में बात करेगा और ये भी मीटर में बात करेगा, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, ईजी हो जाएगा। इसीलिए क्या सेटअप किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि एसआई यूनिट्स। अभी एसआई यूनिट्स अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग हैं। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास में लेंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या अ मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, 1 meter. Meter is the SI unit of length. It has 100 equal divisions called as centimeters. इसमें क्या है, 100 इक्वल डिविजन्स हैं कॉल्ड एज सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर हम कहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर से देखिए क्या है, अ मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, इट हैज 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में 100 इक्वल डिवीजन है जिन्हें क्या कह रहे हैं, सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो एक इससे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ओके, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस वी यूज किलोमीटर्स। अब हमें क्या लार्ज डिस्टेंस मेजर करना होता है, कभी 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 शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो हमारे पास में दिक्कत क्या है कि काफी लार्ज अगर हमें करना है तो मीटर मीटर को क्या हम बिलियंस तक या ट्रिलियंस तक लेके जाएं, यहाँ पे मुश्किल आती है हमें। और छोटा करना है तो कितनी कितनी बार आप डेसिमल लगाएंगे, कितने पॉइंट्स में आप डेसिमल लगाएंगे, कितनी माइनस में पावर लेके जाएंगे। तो उसके लिए उसे कन्वीनियंट बनाने के लिए हम मीटर के अलावा हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, कुछ और यूनिट्स यूज करते हैं, यानी कि है मीटर, मीटर के ही डेरिवेटिव्स है सारे। ठीक है, मीटर के ही क्या है, सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हैं। देखिए, हम डेकामीटर यूज करते हैं। डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो हम डेकामीटर यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर भी हम यूज कर सकते हैं। हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, एंड 1 किलोमीटर भी हम यूज कर सकते हैं। इट मींस 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो जिस तरीके की हमें यूनिट चाहिए, जो भी चीज हमें मेजर करनी है, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी यूनिट इनमें से यूज कर सकते हैं। ये हम डेकामीटर भी कर सकते हैं, हेक्टो भी कर सकते हैं, किलोमीटर भी कर सकते हैं और मीटर भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने 3 बात की, यहाँ देखिए मीटर क्या है,
मीटर इनके अंदर, यानी कि क्वांटिटीज बढ़ती जा रही है। ये कैसे है? ये लार्ज यूनिट्स के लिए, जब हमें लार्ज यूनिट्स लेनी है। ओके, लार्ज डिस्टेंस की जब हम बात करें तो ये बड़ी यूनिट्स हमारे पास में। बट व्हाट अबाउट शॉर्ट? अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस लेना हो तो क्या? तो देखते हैं शॉर्ट के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं। For short distances, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो जब हमें और छोटा लेना है थोड़ा, तो हम डेसीमीटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर किसके है? 10 डेसीमीटर के है। एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि 1 मीटर को यहाँ 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, यहाँ पे क्या किया है? 100 पार्ट में डिवाइड किया है, एंड यहाँ पे इसे 1000 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो जब 1000 पार्ट में हम मीटर को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करने पर, इक्वल 1000 पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो एक डिवीजन होता है उसे हम मिलीमीटर कहते हैं। इसका मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 1000 मिलीमीटर्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंसेस के लिए छोटी बड़ी हर तरीके की यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी छोटा अगर हमें चाहिए होता है तो हमारे पास में माइक्रोमीटर होता है। ओके, पिकोमीटर होता है, एंड नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर इज 10 टू द पावर -9 मीटर, इट इज 10 टू द पावर -6 मीटर, एंड 10 टू द पावर -12। ओके, तो हमारे पास में काफी सारी यूनिट्स इसके लिए होती हैं। चलते हैं आगे। टाइम। टाइम के लिए देखिए क्या है? अ सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर टाइम। सेकंड क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट फॉर टाइम, यानी टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड होती है। ठीक है, 60 सेकेंड्स आर इक्वल टू 1 मिनट। और यहाँ पे 60 सेकेंड्स क्या? अब देखिए सेकंड जो है, सेकंड सबसे छोटा, अभी फिलहाल हम ले रहे हैं सबसे छोटा। ठीक है, माइक्रो सेकंड्स में भी जाती है चीजें, बट माइक्रो सेकंड को मेजर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सेकंड जो है बेसिकली सेकंड सबसे छोटी है, और ऐसा यूनिट भी यही होती है। इससे बड़ा अगर हमें करना है, लाइक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हमें मेजर करना है, तो हम इससे बड़े ले सकते हैं। लाइक 60 सेकेंड्स की मैं बात करूँ तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमन चीज है। 24 आवर इक्वल टू 1 डे, 7 डेज इक्वल टू 1 वीक, एंड 4 वीक्स इक्वल टू 1 मंथ। तो सेकंड से लेके मंथ तक हम हर एक टाइम पीरियड काउंट कर सकते हैं। इसे ईयर्स में भी कर सकते हैं, डिकेड्स में भी कर सकते हैं, एंड सेंचुरीज में भी किया जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है? हर बार हमें अपनी जरूरत के हिसाब से यूनिट अवेलेबल है। जब भी हमें जो भी जरूरत है, हम उस यूनिट को वहां पे यूज कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। मास। मास की बात करते हैं। मास यानी सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड बाय एनी थिंग और एनी मैटर और एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो क्या बताता है? कि उसका कितना मास है। ओके, तो द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। 1 kg इज द SI यूनिट ऑफ मास। 1 किलोग्राम क्या है? मास की SI यूनिट है। यानी कि जब हम वजन करते हैं किसी चीज का, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? किलोग्राम का यूज करेंगे। ओके, 1 kg का यूज करते हैं। किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। अब यहाँ हमने ग्राम को ऐसा यूनिट नहीं लिया है, याद रखिए। मीटर ऐसा यूनिट था बट किलोमीटर नहीं था, लेकिन किलोग्राम ऐसा यूनिट है, ग्राम नहीं है। इसीलिए कंफ्यूज मत होना। वहां पे जब हम लेंथ की बात करेंगे तो मीटर ऐसा यूनिट है, किलोमीटर नहीं है। और जब मास की बात करेंगे, केजी ऐसा यूनिट है, ग्राम नहीं है। ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब जैसा कि हमने लेंथ में देखा था, हम और बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखिए, 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम हम ले सकते हैं। ओके, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम ले सकते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम भी ले सकते हैं। यानी कि 1 ग्राम के अगर मैं 100 पार्ट करूं तो हर एक पार्ट को हम सेंटीग्राम कहेंगे।
1 ग्राम के 1000 पार्ट करूं तो हर एक पार्ट को मिलीग्राम कहेंगे, और 1 ग्राम के 10 पार्ट करूं तो हर एक पार्ट को हम डेसीग्राम कहेंगे। ओके, तो ये था हमारा मेजरमेंट किसका, मास का मेजरमेंट। तो ऐसा यूनिट क्या है मास की हमारी, किलोग्राम। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज टेम्परेचर। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन क्या है इसकी ऐसा यूनिट है, आपने फ़ारेनहाइट भी सुना है, सेल्सियस भी सुना है एंड केल्विन भी सुना है, बट इन तीनों में से यूज कौन सी करनी है, केल्विन। ऐसा नहीं है यूज यही करनी है, यूज हम बाकी दो भी कर सकते हैं, बट एसआई यूनिट की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट ही क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मान्यता रखती है, वैलिड है वो। तो अगर मैं बात करूं कि हमें एसआई यूनिट की, ऐसा यूनिट में चाहिए तो केल्विन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर, अदर यूनिट्स हम क्या ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट ले सकते हैं एंड सेल्सियस भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंटर कन्वर्ट दीज यूनिट्स इनटू ईच अदर, और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लाइक हमने मास के अंदर, लेंथ के अंदर क्या देखा, इंटर कन्वर्जन बहुत आसान था, क्योंकि वहाँ पे क्या 10, 1000, 100 यही जा रहा था, तो केवल डेसिमल चेंज करके ही हम क्या कर सकते थे, इंटर कन्वर्जन कर सकते थे। बट यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मूला होते हैं जिससे कि हम केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, कैसे भी हम इन्हें इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या वो फॉर्मूलाज है जिनसे कि हम इन्हें आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस टू केल्विन अगर मुझे चेंज करना है तो C प्लस 273.15 सिंपली, ठीक है। क्या करना है मुझे सेल्सियस के अंदर कोई टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस के अंदर, मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मुझे सेल्सियस में दे रखा है उसके अंदर मुझे 273.15 को सिंपली ऐड करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मेरा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, देन मैं बात करूं मेरे पास केल्विन में है और मुझे सेल्सियस में करना है, सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि इसमें जब हमें ये निकालना था तो हमने इसमें इसको ऐड किया था, अब ये निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो सिंपली C निकालना है तो K में से 273.15 को मैंने माइनस कर दिया। ओके, तो क्या है उसका जस्ट रेसिप्रोकल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दोनों आपस में क्या देखिए इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, सेल्सियस केल्विन में, केल्विन सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपली एक में हमने एडिशन दिया है तो एक में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे लिए इजी हो गया। नेक्स्ट इज केल्विन टू फ़ारेनहाइट। केल्विन टू फ़ारेनहाइट, अब देखिए सिंपली जो केल्विन में आपको टेम्परेचर दे रखा है उसमें से माइनस, ये देखिए -273 लिख रखा है यहाँ पे, इसका मतलब केल्विन को पहले सेल्सियस के अंदर चेंज किया है इन्होंने, केल्विन को सेल्सियस में चेंज किया है, ठीक है। सेल्सियस में चेंज करके क्या किया इन्होंने, 9/5 से मल्टीप्लाई किया है एंड देन ऐड किया है 32। वापस से देखिए इसे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट हमें ध्यान रखना है। देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना है अगर हमें, ओके, सिंपली सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट अगर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेल्सियस में टेम्परेचर है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/5 से, देन ऐड करना होगा उसमें 32, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है। और अगर हमें कोई कह दे कि आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना है तो सिंपली पहले इसे किस में कन्वर्ट किया है, हमने C में कन्वर्ट किया है, देखो इसे हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया है, देन क्या किया है हमने इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं बट केल्विन को डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले हमें इसको सेल्सियस में ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये थे आपके 3 फॉर्मूला जिससे कि आप इजीली इन तीनों यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे, एरिया। अब एरिया सभी को पता है, एरिया क्या है, एरिया यानी कि कोई भी हमने एक क्लोज्ड कोई भी फिगर लिया है उसके अंदर का टोटल वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट इज नोन एज एरिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज अ डेरिवेटिव ऑफ लेंथ, एरिया इज अ डेरिवेटिव ऑफ लेंथ, इसीलिए हम क्या लेते हैं, मीटर ही लेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे वो मीटर इनटू मीटर होता है,
ठीक है, साइड इनटू साइड लाइक जैसे कि हम लेते हैं स्क्वायर में, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जैसा हम लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मीटर स्क्वायर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक लेंथ का डेरिवेटिव है। सेम ऐसे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ लेंथ, वॉल्यूम इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ लेंथ, तो लेंथ की तो क्या हो गई मीटर, और क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन हम लेते हैं तो सिंपली हमने मीटर क्यूब ले लिया है। लेंथ में सिंगल डायमेंशन है इसीलिए केवल मीटर, एरिया में डबल डायमेंशन हम लेते हैं तो मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम के अंदर हम 3 डायमेंशंस का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मीटर क्यूब हमने यूज किया है, ठीक है। चलते हैं आगे। स्पीड, व्हाट इज स्पीड, सिंपली जैसा हम पढ़ चुके हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, देखिए किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दो तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, डायरेक्शन स्पेसिफाई करते ही वेलोसिटी बन जाएगी, लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, सिंपली टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। Speed is measured as the ratio of distance to the time in which the distance was covered. Speed को कैसे निकाला जाता है, इसे हम फॉर्मूला देख चुके हैं। Speed is equal to ratio of distance, सबसे पहले distance हमने लिया, to the time in which the distance is completed, यानी कि ये जो distance हम ले रहे हैं इसे हमें complete करने के लिए कितना time लगा है वो हमें upon में लिखना है। तो speed का फॉर्मूला सिंपली क्या हो गया, distance upon time। अब जैसा मैंने आपको बताया था distance के लिए, यानी length है, सिंपली distance क्या है, length है, तो length के लिए हमने लिया था मीटर, एंड टाइम के लिए हमने क्या देखा, सेकेंड। तो स्पीड की क्या हो गई, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, सिंपली मीटर पर सेकेंड हो गई। ओके तो हमने कैसे निकाला स्पीड का, यानी स्पीड जो है ये एक इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम इसे कह सकते हैं। तो दो हमारे पास जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज है लाइक डिस्टेंस है एंड टाइम है, इन्हीं से क्या किया है हमने, इसे डिराइव किया है। तो हमने क्या किया, सिंपली इसे रख दिया एंड इनकी SI यूनिट्स रखी, तो ये हमारे पास में SI यूनिट ऑफ स्पीड यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को चेंज करना है, सिंपली स्पीड भी बोल सकते हैं आप इसे, बट वेलोसिटी ज्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहता है। तो वेलोसिटी को अगर चेंज हो रही है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन, यानी कि इसे हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो, किसका रेशियो है, वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सिंपली A इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, v2 माइनस v1 हम लेंगे यहाँ पे, v2 माइनस v1, क्योंकि v1 क्या है, आपकी इनिशियल वाली है, ठीक है, जिसे हमने u माना था, इनिशियल वाली है, इनिशियल जो थी, और फाइनल जो आई है, ठीक है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा हमारे पास। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो चेंज तो यही हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया, v अपॉन टी, तो उसको सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल v अपॉन टी, डेल v मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी जो आया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें पता है वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, अपॉन में टी आ गया यानी 1 सेकंड और लग गया, तो सिंपली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर हो गया। सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी इसकी SI यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो ये जो हमारा पार्ट है इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसमें जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो हम यूज करते हैं, इन सब की हमने यूनिट्स पढ़ी हैं। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद।